आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और इस बीच आईजीएल, एमजीएल और गैस कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके रेडार पर लेकर आएंगे क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। कैबिनेट की बैठक जो आज हो रही है उसमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि शायद किरिट पारेख की जो रिकमेंडेशंस हैं वो फिलहाल चर्चा के लिए आएंगी। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, पिछले फ्राइडे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि ये डिसीजन नहीं आया या फिर उसकी चर्चा नहीं हुई। कितने चांसेस हैं कि किरिट पारेख की सिफारिशें इस कैबिनेट की बैठक में इनको अप्रूवल मिलेगा? देखिए, पिछले हफ्ते डिसअपॉइंटिंग इसलिए था क्योंकि सीएनबीसी आवाज ने बताया नहीं था कि कैबिनेट में आने वाला है, और अब सीएनबीसी आवाज बता रहा है कि कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट के एजेंडे में इसे शामिल कर लिया गया है। अब कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, मंजूरी होना नहीं होना कैबिनेट की बैठक के बाद पता चलता है, लेकिन आमतौर पर कैबिनेट में जो एजेंडा में होता है प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। वो ये कि आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें किरिट पारेख की जो सिफारिशें थी नेचुरल गैस कीमतों को लेकर के, इन सिफारिशों को मंजूरी मिलने की संभावना है। और यहाँ बता दूं कि ये जो मंजूरी मिलने की संभावना ऐसे समय में आ रही है जब 1 अप्रैल से नेचुरल गैस की कीमतों की समीक्षा की जानी थी, तो सरकार ने उसमें कोई समीक्षा नहीं की, पुरानी कीमत अभी बहाल है। दूसरी बात कि ऐसे समय पर समीक्षा की जा रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में एक स्थिरता अभी फिलहाल देखने को मिली, लेकिन आगे का अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन किरिट पारेख कमेटी की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी उसको लेकर के सरकार का अनुमान यह है कि उन सिफारिशों को अभी लागू किया जाता है तो मौजूदा कीमत के हिसाब से जो कीमत है उसमें कमी आ सकती है नेचुरल गैस की कीमतों में, अगर अभी उसकी सिफारिशों को मान लिया जाए तो। बता दूं, किरिट पारेख कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि जो भी गैस निकलती हैं, जो ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसी गैस जो निकालती हैं, जो नेचुरल गैस प्रोडक्ट करती हैं लेगेसी फील्ड से, यानी पुराने जो गैस फील्ड हैं, तो उनको आप 10% क्रूड ऑयल इंपोर्ट के ऊपर प्रीमियम दीजिए और उसके एक सीलिंग प्राइस तय करिए और उसका एक अपर लिमिट तय करिए। इसमें सीलिंग और कैप प्राइस उसने $6.5 पर MMBTU का बताया था इसमें, और इसकी हिसाब से कहा था कि आप आगे बढ़िए और आगे चल करके एक समय सीमा के बाद इसको आप जो है 2027 तक पूरी तरह से मार्केट डिटरमाइन कर दीजिए, यानी मार्केट के ऊपर छोड़ दिए कैसे होता है। दूसरी जो गैस होती है वो खासतौर से डिफिकल्ट फील्ड से होती है, जो डिफिकल्ट फील्ड से होती है उसके लिए भी इसने कहा था कि इसको आगे चल करके भी, अभी ये मार्केट फ्रीडम एंजॉय कर रहा है लेकिन आगे चल के इसको भी आप पूरी तरह छोड़ दीजिए, उसमें कोई आप सरकार दखल नहीं दीजिए। तो इन सिफारिशों को हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से लागू करने के प्रस्ताव कैबिनेट में सहमति बने, और आज शाम 6:30 बजे बैठक होगी, 7:30-8 बजे तक आउटकम निकल कर आएगा। तो उसके बाद कंफर्म आपको बता सकूंगा कि आखिर क्या कैबिनेट ने तय किया है और कब से सिफारिशें लागू होंगी। शुक्रिया लक्ष्मण। और कोई बड़ा मुद्दा जो शायद इस बैठक में चर्चा के लिए आएगा? ये तो ऑफ कोर्स सबसे अहम है भारतीय बाजारों के लिए और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए, लेकिन कुछ और जिस पर नजरें होनी चाहिए? बाकी कुछ यहाँ पे एमओयूज हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर के ही है, जिस पर लंबे समय से निगाहें टिकी हुई थी। और इस पे 2 दिन पहले या फिर कहें पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय में डिटेल प्रेजेंटेशन हुआ था कि अगर हम किरिट पारेख कमेटी की सिफारिशों को अभी मानते हैं तो क्या असर पड़ेगा। तो ये नतीजा निकला कि अभी मानते हैं तो $2 पर MMBTU के हिसाब से कीमतों में कटौती आ सकती है, कुछ इस तरह का अनुमान दिया गया था। तो मुझे लगता है कि आज सारा फोकस कैबिनेट का इस पे रह सकता है। इसके अलावा चूंकि कुछ राज्यों में चुनाव है तो उसको देखते हुए हो सकता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलते हुए दिखे, लेकिन सबसे बड़ा प्रस्ताव यही। बड़ा प्रस्ताव किरिट पारेख की जो सिफारिशें हैं, इनकी कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसी पर कैबिनेट आज चर्चा करेगा और माना यही जा रहा है कि उसको अप्रूवल मिलेगा। ये सूत्रों के हवाले से लक्ष्मण रॉय हमें बड़ी खबर बताते हुए। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो आईजीएल, एमजीएल जैसे ट्रेड्स पर नजरें रखें। रूपक, फटाफट से कोई ट्रेड आईजीएल या एमजीएल में लेने लायक? जी हाँ, आईजीएल की बात करें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। कल का सेक्टर में आईजीएल स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया था, तो मेरे ख्याल से आईजीएल में जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये आईजीएल को टुवर्ड्स 500 लेके जाएगा नियर टर्म में। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। आईजीएल पर नजरें रखिए, अब नियरली 2% की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमारे तीनों जानकारों ने जो भी ट्रेड्स लेने थे वो ले लिए हैं। 2 ट्रेड्स रूपक और नीरव की तरफ से आए और राजन ने 1 ट्रेड जोड़ा है। तो लेकर आइए नीरव के वो 2 ट्रेड्स। एक तो वरॉक इंजीनियरिंग, 290 का टारगेट, 253 इनका स्टॉप लॉस है, तेजी का ट्रेड। ईपीएल भी इन्होंने बाय किया 190 के टारगेट के लिए, 154 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है।
वरॉक आधा % जोड़ रहा है, ईपीएल शांत या फिर हल्का सा डाउन टिक दिखा रहा है इनके जोड़ने के बाद। रूपक ने वेल्सपन कॉप कैरी किया 242 का टारगेट, 207 स्टॉप लॉस। शोभा में 495 का टारगेट है, नया जोड़ा 443 स्टॉप लॉस। फिरोलेक्स केबल 950 का टारगेट और